अमरोती विधानसभा चुनाव में शुक्रवार की रात मानो भूचाल सा आ गया और ये भूचाल एमआईएम में हाजी इरफान खान के प्रवेश से हुआ है। इसी कड़ी में आइए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें पठान चौक की है, जब हाजी इरफान खान अपने कार्यालय से एमआईएम कार्यालय में प्रवेश हेतु निकले थे। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ढोल ताशों की गड़गड़ाहट में और पटाखों की चमचमाती रोशनी में हाजी इरफान के साथ में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम क्षेत्रवासी मौजूद थे। हाजी इरफान खान एमआईएम कार्यालय पर पहुंचे तो उनका स्वागत महाराष्ट्र प्रदेश सचिव अब्दुल नाज़िम, अमरोती शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन खान ने किया। एमआईएम के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अब्दुल नाज़िम, सलाउद्दीन खान ने हाजी इरफान खान को खुश आमदीद कहते हुए पार्टी में प्रवेश करवाया। हाजी इरफान खान के एमआईएम पार्टी में प्रवेश से सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं और सैकड़ों नागरिकों के चेहरे पे जीत की चमक नज़र आ रही थी। इतना तो तय है कि हाजी इरफान खान के चुनावी मैदान में उतरने से सभी दूसरी पार्टियों में बेचैनी का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तक जो भी मुस्लिम समुदाय के भरोसे चुनाव जीतते थे, अब उनका क्या होगा, क्योंकि अब की बार मुस्लिम आमदार। और क्यों ना हो, अमरोती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के 1,32,000 मतदाता अगर चाहते हैं कि जैसा हमने खासदार बनाया था वैसे अब आमदार भी बनाएंगे और सब देखते रह जाएंगे कि कैसे अमरोती विधानसभा से उड़ी रे उड़ी पतंग। जो आपकी नाजिम भाई तो जो आपकी रणनीति रहेंगी वो किस तरह से रहेंगी, थोड़ा सा पहले तो नाजिम भाई ये बताओ कि महाराष्ट्र में भी कितनी सीटें डिक्लेयर हो गई एमआईएम की, और अमरोती और बंडेरा कहीं पर कहाँ से उम्मीदवार, विदर्भ में कितनी है? देखिए, विदर्भ के मेरे पास विदर्भ का इंचार्ज है, तो विदर्भ के अंदर फिलहाल जो है हमारी अकोला, बालापुर, नागपुर उत्तर, चंद्रपुर और अमरावती और बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम लोग अभी 2-3 दिन के अंदर मतलब कल शाम तक या परसों के दिन हमारा क्लियर हो जाएगा सीटों का और उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। अमरोती शहर से फिर अभी किसको उम्मीदवारी दी गई और किसने पार्टी में प्रवेश लिया? देखिए, हाजी इरफान साहब जो है आज इन्होंने पार्टी में पक्ष प्रवेश लिया है और अमरावती शहर के सबसे सक्षम जो उम्मीदवार है मुस्लिम समाज की तरफ से वो हाजी इरफान साहब है। और जो उलमाए कराम है, शहर के बड़ी बड़ी संगठनें हैं और दीगर जो लोग हैं समाज के बड़े बड़े, सभी के साथ में सलाह मशवरा करके हमने कल सलाह मशवरा करके जो है इरफान भाई का नाम फाइनल किया है। और हमारे तरफ से, मैं एक महाराष्ट्र का महासचिव होने के नाते मेरे तरफ से जो नाम है हाजी इरफान साहब का हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज अली साहब के लिए जा रहा है। कितनी तारीख को नॉमिनेशन करेंगे? ये भी फॉर्म वगैरह नॉमिनेशन का जो है हमने मशवरा नहीं किया है अभी की जो इसके बाद में हम लोग अभी मशवरा करके हम बता देंगे आप लोगों को कब तक करेंगे। बंडेरा मतदार संघ से भी कोई उम्मीदवार दे सकते हैं क्या? नहीं, बंडेरा मतदार संघ से भी हमारा कोई उम्मीदवार नहीं। क्यूसा के लिए आपका नाम चल रहा था? क्यूसा के लिए हमारे पास में 4 कैंडिडेट है और चारों में से जो भी सक्षम रहेगा, जिसका भी सर्वे में नाम आएगा, इंशाल्लाह उसको क्यूसा से उम्मीदवारी देंगे। नाजिम भाई, इस बार कई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, ऐसे में किस तरह से जीत का समीकरण क्या रहेगा? कैसा है भाई, समीकरण जो होती है, जो रणनीति होती है, वो मीडिया में और अवाम के अंदर शाया नहीं की जाती, बोली नहीं जाती। रणनीति के ऊपर काम किया जाता है और इंशाल्लाह हम रणनीति के तहत उतरे हैं, रणनीति पे पूरी तरीके से काम करके कामयाबी हासिल करेंगे। हाजी इरफान खान के एमआईएम में आ जाने से मानो एमआईएम पार्टी को एक नई जान सी मिल गई। हाजी इरफान खान के परिचय में जितना कहा जाए कम है। वो दौर जहां कोरोना के समय में एक इंसान दूसरे इंसान से भी डर रहा था, खाने पीने के लाले पड़े थे, ऐसे वक्त में करोड़ों रुपए का किराना हाजी इरफान ने जात धर्म को परे रखते हुए ऐसे ही गरीबों में दान कर दिया था। हाजी इरफान एक ऐसी शख्सियत है जो जात धर्म से परे रहकर अमरोती शहरवासियों के दिल में बसती है। यही तस्वीर रहेंगी जिसके चलते एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हाजी इरफान खान अमरोती विधानसभा के सभी प्रत्याशियों में आज के समय में सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं। उनकी चाहत इतनी है कि उनके
पार्टी प्रवेश को लेकर ही सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम कार्यकर्ता मुस्लिम रहवासी पठान चौक पर रात के समय में भी नजर आए। और इसी कड़ी में अब देखना यह है कि हाजी इरफान खान कितनी जल्दी अमरोती विधानसभा मतदार संघ से MIM की पतंग पर अपना चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं और यही पतंग बहुत जल्दी ऐसा न हो कि विधानसभा में अपने जीत का परचम लहरा दे। देखिए, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं अमरावती शहर का अध्यक्ष होने के नाते आज जो मैंने अमरावती शहरवासियों के लिए अपने मुस्लिम इलाके से एक ऐसे इंसान का चयन किया है, हम तमाम ने मिलकर, कि जो वाकई में मुस्लिम आमदार बनने के लायक है। ये वो इंसान है क्योंकि हम जब भी किसी को इलेक्शन लड़ाते थे तो मजलिस पे कई इल्ज़ामात लगते थे, तो इल्ज़ामात लगाने वाले इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया था कि अगर किसी मुसलमान को कांग्रेस पक्ष टिकट देता है या राष्ट्रवादी पक्ष या जिसको सेक्युलर कहा जाता है, अगर वो टिकट देती है किसी भी मुसलमान को, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी अमरावती से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ये अब्दुल नाजिम साहब ने भी क्लियर किया था, हमने भी कई मीटिंग्स में क्लियर किया था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है या उन कांग्रेसियों की बदकिस्मती है जिनको हम मुसलमानों में कोई अच्छा कैंडिडेट मिला नहीं या दिखा नहीं। इन्होंने हमारे साथ में हमेशा धोखा करते आए हैं और इस बार भी वही किया, क्योंकि मुसलमानों के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो ताकतवर लोग हैं, जो कांग्रेस के टिकट से लड़ सकते थे, लेकिन अमरावती ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में 38 जगहें ऐसी हैं जहां से मुसलमान आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन हर जगह इन्होंने, क्योंकि इनको मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमान लीडर नहीं चाहिए, तो हमारा भी इस बार नारा है कि अब की बार मुस्लिम आमदार और इंशाअल्लाह अब की बार MIM से मुस्लिम आमदार। हाजी इरफान के MIM पार्टी में चले जाने के बाद से मानो अमरोती शहर में ये खबर जैसे ही आग की तरह फैली तो अमरोती शहर की राजनीति करने वालों के मानो चेहरे से उतर गए हैं। इस संदर्भ में सूत्रों से ऐसी भी जानकारी मिली है कि जहां बीते दिनों हाजी इरफान ने हमारे न्यूज़ चैनल पर ये बात जाहिर की थी कि वो विधानसभा चुनाव अभी लड़ लेंगे नहीं और कुछ इंतज़ार करेंगे, लेकिन इन सभी के बीच में सूत्रों ने जानकारी दी थी कि गुरुवार की रात अमरोती वलगांव रोड स्थित एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें मुस्लिम समाज के सभी वरिष्ठ नेता सहित उलमा भी शामिल हुए थे और उन्होंने हाजी इरफान को पुरजोर अपील करते हुए चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया और इसी कड़ी में उन्होंने MIM पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आखिर हामी भर दी। अमरोती विधानसभा में कुछ समय के लिए अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा जैसे खामोश सा हो गया था, लेकिन अब हाजी इरफान के मैदान में आ जाने से ये नारा फिर से एक बार बुलंद हो गया है और अमरावती मुस्लिम मोल क्षेत्र से अब की बार मुस्लिम आमदार के लिए हाजी इरफान तैयार है। शोएब खान, विदर्भ न्यूज़, अमरावती। कुछ मकसद ये था बाहर निकलने का, कुछ पीछे कुछ वजह थी। मैं पीछे नहीं हुआ था, मैंने एक बाइट किया था कमर भाई को कि मैं रुका हुआ हूँ, ना पीछे हुआ ना आगे, इसलिए कुछ घंटों के लिए समझना चाहिए उसको कि समाज के अंदर एक बात चली है मेरे बारे में कि भाई इरफान भाई पीछे हटे। इरफान भाई पीछे नहीं हटे थे, इरफान भाई रुके थे सिर्फ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हमारी निकल गई। इसके बाद हमने एक नाजिम भाई से मशवरा किए और अल्हम्दुलिल्लाह कल रात के अंदर मशवरा हुआ। आज ये आपके सामने एक बड़ा एक प्रोग्राम हमने यहाँ लिया है। मैं इतना ही कहूँगा आगे के लिए, इसके बाद जो भी इंशाअल्लाह ताला हम जो काम कदम उठाएंगे मशवरे से उठाएंगे। हर उम्मीदवार का एक मोटो, एक उद्देश्य रहता है, एक मकसद रहता है। आप किस मकसद को लेके आगे बढ़ेंगे? मकसद तो बहुत सारे हैं समाज के अंदर। अब इसको आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने जो भी मकसद है वो सामने हम दिखाएंगे और उसको पूरा करके दिखाएंगे। घोषणाएं रहती ना कि ये घोषणा के भरोसे पे अपन चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी आप कोई घोषणा कर रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई घोषणा नहीं है, तो आगे बताएंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम अवाम को आप क्या जो है संदेशा देना चाहेंगे? अभी दूसरे भी कुछ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े रह रहे हैं, लेकिन अमरोती शहर में अब की बार मुस्लिम आमदार का जो नारा गूंजा था और मैं समझता हूँ सबसे सक्षम उम्मीदवार आप रहेंगे, तो क्या संदेशा देना चाहेंगे मुस्लिम कौम के लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किए। इसके अंदर एक पहल उठी थी अमरावती शहर के अंदर बदलाव हो और अब की बार मुस्लिम आमदार, वो मुस्लिम आमदार के लिए बहुत चेहरे सामने आए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं MIM से
सामने आया हूँ और बहुत से हमने कोशिश करे एक बड़ी पार्टियों से मांगने के लिए उनके पास गए हैं और कम से कम हम 1 महीना उनके पास गए, लेकिन उसके बाद हमको आश्वासन मिला आज कल, लेकिन बाद में हमें ये लगा है कि भाई हमने जब व्हाट्सएप पे देखे हैं कि टिकट डिक्लेयर हो गई है, लेकिन हमने एक हमारा सभी भाइयों से मशवरा हुआ था उस लाइन से, क्या नाजिम भाई का भी कहना था कि आपको टिकट मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ टिकट नहीं डालेंगे, लेकिन एक कमेंट हुआ था, इसलिए मेरा आना यहाँ ये अल्लाह की तरफ की बात है। और इसके बाद का जो भी मसला रहेगा इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखेंगे। और मैं जनता को एक इसके अंदर मैसेज दूंगा कि अब की बार मुस्लिम आमदार और जनता से एक मैं अपील करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर घर से हर बंदा और हमारी माँ बहन निकले वोट के लिए और एक को चुने, क्योंकि इसके पहले हमने एक आदमी को चुन के दिया है और मुसलमानों ने बताया है इतनी बड़ी तादाद के अंदर वोट दिए है। और मैं मुसलमानों से खास करके अमरावती के लोगों से और हिंदू भाई लोगों से ये कहूँगा कि मेरा साथ दीजिए, मेरे को वोट दीजिए, इमाम का आप ताकत बनाइए। हर एक उम्मीदवार का एक ये रहता है कि भाई मेरी पार्टी मजबूत है, तो एमआईएम की मजबूती और पार्टी में संगठन मतलब कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए आप क्या काम करेंगे? इंशाअल्लाह ताला जो भी ज़मीनी मेहनत रहेगी उसके अंदर पूरा काम करें।